के पत्ते ये हमने ले लिए, ठीक है जी। हमने लेना है घर के आसपास के, जो मतलब हमारे गाय नहीं खाती है, कड़वे पत्ते, वो हमारे पास ये है। ये आप देख सकते हैं कौन कौन से पत्ते हमने लिए, इससे हमारी दवाइयाँ बनेगी, जो कि हम मतलब बाजार। नमस्कार भाई बहनों साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं हूँ आशा कौशल, आप देख रही हैं मेरा YouTube चैनल। तो आज मैं ले चलती हूँ आपको कृषि विभाग की तरफ से 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मैं भी हिस्सा लेने जा रही हूँ। तो आप भी बने रहिए इस वीडियो में। तो आपको मालूम ही होगा कि हम कृषि विभाग से यहाँ पे आज आए हुए हैं। तो आज आपका यहाँ पे 2 दिन का ट्रेनिंग लगाई जाएगी। इसमें आपको प्राकृतिक खेती के बारे में बताया जाएगा। तो इसमें प्राकृतिक खेती आप सब लोग जानते हैं, प्राकृतिक खेती क्या होती है, जानते हैं आप लोग? प्राकृतिक खेती है ना। तो जिसमें हम क्या करते थे, खाली गोबर का ही इस्तेमाल करते थे और गौच की सब उसमें गौच डालते थे। पर धीरे धीरे हमने क्या किया, हम खाद और दवाइयाँ कीटनाशकों का उपयोग करने लगे, जिससे क्या हुआ, हमारे खेत में जो मिट्टी है वो भी खराब लगी होने, और धीरे धीरे हमारे जो स्वास्थ्य पर है वो भी क्या, उसके बुरे प्रभाव पड़ने लगे। और आपने देखा होगा हर एक घर में बहुत सारी बीमारियां हैं आजकल। तो वो किस वजह से है? हमारे खाने पीने की वजह से है ना। तो देखो, शुगर, बीपी, थायराइड है, जोड़ों का दर्द है, तो हर एक घर में आपको ऐसे सब केस में मिल जाएगा, है ना। तो आप सभी देखो, सभी खेतों में क्या डालते हैं, केमिकल ही डालते हैं ना, डालते हैं ना सब। जिसमें चाहे 4 पौधे भी लगाए होंगे, उसमें भी आप केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। साथ में हम उसमें गोबर की खाद भी डालते हैं। का आपको गाय के गौच और गोबर से, ठीक है, उससे आपको खाद बनाने के बारे में जानकारी दी जाएगी। और साथ में जो आपके कड़वे पत्ते हैं, जो हमारे आसपास के वातावरण में हैं, जो कड़वे पत्ते हैं, उनसे जो दवाइयाँ तैयार होती है, उनके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो इसके लिए आपने 2 दिन यहाँ पे आना है, और इसको ध्यान से जो भी आपको बताया जाएगा, आपको डायरी पेन दिया है, इसमें आप नोट भी कर सकते हैं। और हमने आपको पम्पलेट्स भी दिया है, उसमें आपकी कौन सी खाद के लिए कितनी क्वांटिटी उसमें डालनी है। जैसे गोबर है, गोबर में अगर हम जीवामृत तैयार करते हैं, तो जीवामृत के लिए क्या क्या चीजें हमें चाहिए उसमें, अच्छा है ना। और उसका जो दूध है वो आपके अमृत समान है, ठीक है जी। क्या है? अमृत समान है आपका। जब हम देखो इसका सेवन करते हैं, कहते गाय के दूध का, तो हमें उसमें पूरे विटामिन मिनरल मिलते हैं। अगर हम जर्सी गाय का अगर ज़्यादा दूध पीते हैं, तो हमें एक सर्वे के अनुसार उससे हमें कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। गौच और गोबर डालेंगे, जो उससे जो उत्पाद आपका पैदा होगा वो क्या होगा, प्योर नेचुरल हमारे लिए मिलेगा, और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी। देखो, हमने हमारे जो बुजुर्ग थे वो खाली क्या करते थे, गोबर डालते थे उसमें, तो जो हमारी जो मिट्टी थी वो भी क्या थी, भुरभुरी थी, और उसमें सूक्ष्म जीवाणु रहते थे। जैसे हमारा केंचुआ है, केंचुआ, बहुत सारे केंचुए थे उसमें, है ना, जो आप सरबीज बोलते हैं जिसको लोकल भाषा में, वो आपकी बहुत सारी थी। जब से आपने खाद और दवाइयाँ डालना स्टार्ट की है, तो आपको वो दिखने के लिए नहीं मिलता है। कि मिलता है आपके खेतों में? नहीं मिलता है ना। तो वो सरबीज है, वो क्या काम करता है आपका, जो आपकी भूमि में मिट्टी खाता हुआ जाएगा, और बीट के रूप में उसमें जमीन से जितने आपके जो मिनरल हैं, जो खाद्य हैं, उनको आपके पौधे के पास छोड़ के चले जाएगा बीट के रूप में। तो वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है ना। तो जैसे जैसे हम देखो ना, आधुनिक युग की ओर बढ़ रहे हैं, और जितना हम केमिकल का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको मालूम आया होगा कि भाई जितना हम इसकी ओर ज़्यादा इस्तेमाल करते जाएंगे, उतनी ही बीमारियां हमें लगती चली जाएगी। और जो बीमारियों तो लगती जाएगी, और हमारा उसमें क्या हो रहा है, पैसे का भी हानि हो रही है हमें। अगर हम स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ खाएंगे, तो हम अपने खेतों में भी काम कर पाएंगे, और अपने खेत को भी सुरक्षित रख पाएंगे। और आपने सुना होगा कि भाई पंजाब से जितना राशन आपका आता है, उसमें भारी मात्रा में केमिकल होता है। ये हमें भी पता है, पर आज की डेट में हमने भी यहाँ पे क्या किया हुआ है, उगाना कम कर दिया हुआ है। अगर हमें कुछ दिन के लिए अगर वहां से राशन ना मिले, तो हम यहाँ पे इतना हमारे पास राशन नहीं है कि हम अपना जीवन यापन कर पाए। पर मैं बोलना चाहूंगा अगर आपको, अगर आपके पास
अगर आपके पास 2-2 बीघा भी अगर खेत हैं तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा नेचुरल फार्मिंग का करें, क्योंकि हमने अपने लिए कुछ स्वस्थ चीज़ें खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। और हमें एक फसल के साथ साथ उसके साथ सह फसलें भी लगानी चाहिए, है ना। जैसे मक्की के साथ आप राजमा लगाएं और अपनी जमीन को ढक के रखें। जितना आप अपनी जमीन को ढक के रखेंगे उतनी आपकी जमीन में नमी बनी रहेगी, है ना। तो आपकी नमी बनी रहेगी तो उसमें आपको पानी की कम जरूरत पड़ेगी। और जो ये मक्की और राजमा है, वो मक्की क्या काम करती है, राजमा को सहारा देने का काम करती है। और जो आपकी राजमा है उसको बदले में नाइट्रोजन उपलब्ध करवाने का काम करती है, क्योंकि जो हमारे वातावरण में नाइट्रोजन है उसको ये दलहनी फसलें अपने राइजोबियम जीवाणु होते हैं इनकी जड़ों में, वहां से ये एकत्रित करके इसको देने का ये काम करते हैं, है ना जी। तो इस तरह से हम देखो, अगर हमने हमारे जो बुजुर्ग थे वो क्या काम करते थे, गेहूं के साथ वो मिक्स में चने लगाते थे, है ना। आपने पहले सुना भी होगा या आपने अपने खेतों में लगाए भी होंगे। तो उससे भी यही काम होता था। उससे हमें क्या मिलता था, नेचुरल उसमें खाद मिल जाती थी आपकी ना। तो इसलिए चने और गेहूं उसमें लगाते थे। हमारे को धीमा धीमा जहर चला जाता है हमारे शरीर में, तो हम क्या धीरे धीरे बीमार होने लगते हैं। तो इसलिए मैं आपको जीवामृत बनाने के बारे में बताऊंगा, आप सभी नोट भी कर सकते हैं। आपको एक प्लास्टिक का ड्रम चाहिए होता है उसके लिए, 200 लीटर वाला। तो उसमें आपने 10 लीटर, उसमें क्या है, भारी मात्रा में केमिकल है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जैसे आप ना सेब में केमिकल डालते हैं ना, तो उसी तरीके से हमारे वहाँ क्या होता है, टमाटर में खाद डाली जाती है बहुत सारी, ठीक है। तो सेब में कितनी स्प्रे करते हैं, 12 से 15 स्प्रे करते हैं। वैसे ही आपके टमाटर में 15 से 20 स्प्रे करते हैं। तो उसमें लास्ट में उसको कलर करने के लिए इथल उसमें डाला जाता है। तो सेब में भी डालते हैं इथल। तो उसका क्या हो जाता है, जब सेब में इथल डालते हैं तो क्या हो जाता है, उसका सेल्फ लाइफ है ना, उसमें कलर आ जाता है। हाँ, कलर तो आता ही है। और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। और जो देखो, जिस मिट्टी को हम ना अपनी माता बोलते हैं ना, उसको भी आप स्वस्थ रखें। और जो गाय हमने पालना छोड़ दी हुई है, जैसे जर्सी गाय हमने पालना स्टार्ट किया, धीरे धीरे आप पहाड़ी गाय पालना स्टार्ट करें। क्योंकि पहाड़ी गाय के 1 ग्राम गोबर में आपके 3 करोड़ जीवाणु होते हैं, 1 ग्राम गोबर में। जो आपकी जर्सी गाय है उसमें कितने आपके 70 से 75 हजार जीवाणु हैं। तो देखो, अब खेती बाड़ी के लिए कौन सी लाभकारी है हमारे लिए, पहाड़ी गाय। तो देखो, ये राम सागर जी हैं, ये हमारे मास्टर ट्रेनर भी हैं। और ये बहुत ही अच्छा काम हमारे साथ, जो पौधे हैं ना उसके नीचे आपने दलहनी फसलें, जैसे मटर हो गया आपका, तो मटर लगा के रखना आपने। मटर क्या काम करेगा आपका, जो आपकी वातावरण से नाइट्रोजन है ना उसको इकट्ठा करने का काम करता है वो, ठीक है। तो सिंपल सी भाषा में बोलूं तो आपको यूरिया खाद देने का वो काम करता है ना। और देखो, एक काम वो क्या करेगा, तो एक तो कर दिया खाद देने का काम। जब वो देखो उसमें आच्छादन बनाए रखेगा, आपका क्या होता है, आपको जरूरत, आपके यहाँ इलाका जो सूखा है ना उसमें पानी की जरूरत पड़ती है। अगर आप जितना ज्यादा जमीन को ढक के रखेंगे तो पानी की कम मात्रा लगेगी आपको, ठीक है। जब बरसात के दिनों में वो गल सड़ जाएगा, फिर भी आपको खाद देने का काम करेगा, पानी दो, है ना। कमी है नहीं, अब तो क्लस्टर का पानी आ गया इनके पास तो आपने क्या करना है, पानी आ गया जब करो होते ना, तो वो क्या करते हैं, पहले आपका जो कीड़े होते हैं वो आपको देखो एक काटेंगे उसको, फिर डेले के नीचे वो छुप जाएगा। ऐसा भी लगा होता है आपकी गोभी के लिए, है ना। तो छोटे से लेके बड़े कीड़े तक ना, हम ये क्या होता है, आपकी कड़वे पत्तों की दवाइयाँ कल बनाना सिखाएंगे आपको, जो आपके पौधों को लगते हैं। और जो खट्टी लस्सी है आपकी, देखो वो आपके फंजीसाइड का काम करती है वो। फिर ऊपर से छोटे दिया वो ये होती, मतलब आगे नहीं जा सकती। अब देखो, अभी आपने क्या, एक ने बोलना ना, किसी कोई एक ना, कोई एक गुड़ डालते हुए हम बना रहे हैं प्राकृतिक इसको पत्थर से ये करो खाद। हम बना रहे हैं प्राकृतिक तरीके से खाद। बेसन के गुड़ और गोबर को मिलाते हुए, मिट्टी इसमें पहले ही चली गई है, मिट्टी को मिला दिया है। अब जा रही इसमें बेसन, अब इसमें बेसन डाल रहे हैं, आगे डालूंगा।
हम उसका भाऊ पापा आसन तो पाओ ये बन रही है प्राकृतिक तरीके बस से हो गया खाद। ऐसा करना आपने, इसके आप छोटे छोटे उपले बना सकते हैं, जैसे मैंने बताया ना आपको, उपले बना के रख सकते हैं आप। फिर आप इसके छोटे छोटे ना लड्डू जैसे बनता है ना वैसे बना के रख सकते हैं। जब ये सूख जाएगा तो इसके आप डंडे से या पत्थर की सहायता से भूरा पाउडर बना लेंगे आप, है ना। अगर आपको लगता है गोबर सूखा है, देखो सूखा है ना गोबर, तो इसमें गौमूत्र मिला लिया जाएगा, जैसे ये पूरे करने के लिए, है ना। तो ये क्या कौन सी खाद बन गई हमारी, ये घन जीवामृत खाद, ठीक है जी। तो इसको बनाने में देखो कितना टाइम लगा आपका, 5 से 10 मिनट लगे ना। तो इस तरीके से हम खाद बना सकते हैं अपने घर में। तो ये हमारी घन जीवामृत खाद, सूखी खाद जिसको हम बोलेंगे, गोज पात ठीक है जी। नाना सारा कुछ मिल दो सब मिलना चाहिए ना, फिर क्या फायदा है। 1200 रुपए में मिलनी थी, है ना। तो ये खाद बनाना बिल्कुल आसान है। इसका नाम है क्या, जीवामृत। क्या नाम है जी, जीवामृत। जीवामृत। इससे पहले क्या बनाया हमने, घन जीवामृत। घन जीवामृत। तो ये 2 खाद्य बताई अब हमने। अब आपको बताएंगे आपको बीजामृत के बारे में, जिससे आपका बीज ट्रीट होता है ना। तो अगले बनाएंगे अभी ना। चलो, भाग में आत्मा परियोजना के तहत ये आपका कार्यक्रम 2 दिन का लगाया गया, और इसमें आप लोगों को प्राकृतिक खेती के बारे में हमने जानकारी दी, है ना। तो उसमें हमने आपको खाद बनाना कल सिखाई थी। आज हम आपको दवाइयाँ बनाना इसमें सिखाएंगे, जो हमारे कड़वे पत्तों से तैयार होती है ना दवाइयाँ, वो आपको बनाना सिखाएंगे। वो हम घर में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं इनको। और जो हमारे आसपास में जितने भी कड़वे पत्ते हैं उनसे हमारी दवाइयाँ बनती है। और जैसे हमें मार्केट से ले आते हैं ना जो दवाइयाँ, वैसे ही हमारे घर पे भी तैयार हो सकती है। तो इनका प्रयोग करके आप अपने जो आपकी फसल में कीड़े लगते हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। जब आप इन चीज़ों का जब सेवन करेंगे तो आपको क्या होगा, बिल्कुल नेचुरल उत्पाद मिलेगा वो आपको, है ना। तो आपको मैंने बताया था कल भी, आपकी पहाड़ी गाय बहुत जरूरी है उसमें, क्योंकि पहाड़ी गाय के 1 ग्राम गोबर में कितने जीवाणु होते हैं, 3 करोड़ जीवाणु होते हैं। जो आपकी जर्सी गाय होती है हमारी जमीनें बंजर होना स्टार्ट हो जाएगी, है ना जी। तो और जैसे आपने जब से आपने देखा होगा, आपका जो केंचुआ है वो क्या काम करता था, जमीन में जो मिट्टी है उसको भूरा बनाए रखने में काम करता था। क्योंकि वो जिस छेद से वो जाता है उससे वापिस नहीं आता, वो दूसरे जगह से वो छेद करके। केंचुआ बहुत ही फायदेमंद है हमारे लिए, जो आप सर्वीज बोलते हैं जैसे लोकल भाषा में, वो बहुत जरूरी है आपके लिए, है ना। तो हम जितना हो सके अपने खेतों में गोबर ही डालें, और उसको जैसे हमने बताया ना आपको, घन जीवामृत बनाएं और जीवामृत खाद बनाएं आप। तो इस तरीके से आप डालें। और बीज ट्रीट करने के लिए आपको, जैसे हमारा बीज आता है ना उसमें दवाई लग के आती है, वैसे ही हम बीजामृत बनाते हैं। तो बीजामृत बनाना हमने आपके लिए सिखाया। तो आप बीजामृत बनाएं और अपने बीजों को वहां से ट्रीट करें आप। और इनको बनाने में देखो ना, आपका ज्यादा खर्च नहीं होता है, आपका मात्र 100-200 रुपए का खर्चा आता है। जो नाम दिया गया नीमास्त्र, ठीक है जी, मतलब वो द्रैकास्त्र बने, उसकी जगह नीम तो हमारे होते हैं यहाँ, ठीक है जी। तो द्रैक बोलते हैं चैन को जी, ठीक है जी। इसमें कॉम्प्लेक्स में दिया होगा कि भाई किस तरह से बनानी है। तो आप अपने घर पर बनाओ और मतलब सही, मतलब लोगों को भी सिखाओ। ये नहीं रखना कि भाई मैंने खुद सीख लिया, भाई दूसरा नहीं चाहिए। गौमूत्र लिया और इसमें हमने 5 किलो पत्ते डाल दिए, ठीक है जी। ठीक है। अब डालेंगे हम इसमें 250 ग्राम लहसुन, हरी मिर्च डाल देना बाद में, और तंबाकू पाउडर थोड़ा सा इसमें और डाल दो, गौमूत्र ना कम हुआ इसमें, चाहे थोड़ा सा पानी ऐड कर दो चाहे उसमें ना। हाँ, ये हम अग्नि अस्त्र बनाते हुए चाहिए भी ना। जिसमें सारा काम में 10 परणी। और इसमें पता क्या करेंगे हम, 200 लीटर पानी में, 200 लीटर तो नहीं आएगा ना, मतलब 180 लीटर, 170 लीटर पानी देना। आधा किलो अदरक की चटनी और 1 किलो पड़ेगी इसमें हरी मिर्च। तंबाकू के पत्ते, तंबाकू के पत्ते ही है यहाँ अवेलेबल। ये गौमूत्र जाता हुआ हाँ जी सारे डाल दो उनको।
रुक मिनट मार जाता हूँ। इसी के साथ करते हैं वीडियो का अंत। टेक केयर।